हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जैसे देख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, पहले नाम समझें इसका। दो वर्ड से मिलकर बना लीनियर एंड इनइक्वालिटीज। सो हमारे को ये नाम फेमिलियर लग रहा है बिकॉज हमें ये 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, पर पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स क्या। लीनियर इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन में लिखता हूं ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहां पर x और y है हमारे वेरिएबल्स। a एंड b हैं हमारे कोएफिशिएंट्स एंड c है हमारा जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। ये क्या है हमारा कांस्टेंट। थोड़ा रिकॉल हो गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब क्योंकि ये टू वेरिएबल्स में है तो ये क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ हम देख रहे हैं यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर क्या है 1। किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं अगर उनमें हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर इज 1। सो ये हमारा रिकॉल हो गया चैप्टर जो 10th में हमने पढ़ा लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में क्या होगा, हमारी इनइक्वालिटीज वाले साइन आएंगे। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर। ये हमारे चार साइन है इनइक्वालिटीज। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी के साइंस को इन चार में से किसी एक साइन से चेंज कर दूं तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई लीनियर इनइक्वालिटी। ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास 120 रुपीज है। मुझे ये 120 रुपीज से पेन्स एंड कॉपीज खरीदनी ताकि मेरा काम चल सके। पेन एंड कॉपीज मुझे बाय करनी। 1 पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज और 1 कॉपी की कॉस्ट है 30 रुपीज। 1 पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज एंड 1 कॉपी की कॉस्ट है 30 रुपीज। तो अब मेरे पास टोटल मनी टू स्पेंड है 120। तो मैं इसमें से कितने पेन और कितनी कॉपियां खरीद सकता हूं, मुझे ये डिसाइड करना। तो लेट सपोज कि मैं इससे आई परचेज x number of pens and y number of copies. Let's suppose I purchase x number of pens and y number of copies. तो मेरी टोटल कॉस्ट जो मैंने पेन्स पे स्पेंड करी वो कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट स्पेंट ऑन पेन्स। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज और मैंने x पेन्स खरीदे हैं तो टोटल कितने पैसे खर्च हो गए मेरे 5x। सिमिलरली कॉपीज पे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए टोटल। एक कॉपी की कॉस्ट 30 है और मैंने y कॉपीज खरीदी हैं सो 30y। सो अब मेरे टोटल कितने पैसे स्पेंड हो गए, टोटल कॉस्ट 5x प्लस 30y। अब मेरे पास पैसे हैं 120। अब हो क्या सकता है
कि मेरे टोटल सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर सारे के सारे पैसे खर्च हो गए तो 5x प्लस 30y विल बी इक्वल टू 120। तो ये हमारी हो गई एक लीनियर इक्वेशन। पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा खर्च करने को 120 है, हम इससे कम खर्च कर सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? 5x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 120। बिकॉज हो सकता है मेरे 120 के 120 खर्च हो गए हो, या मेरे इससे कम पैसे खर्च हो। मेरे पास 120 है और मैं 130 नहीं खर्च कर सकता, इसलिए ये साइन इस पे नहीं आ सकता। ग्रेटर देन का साइन नहीं आ सकता, साइन हमेशा या तो लेस देन का आएगा या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का आएगा। सो ये एक तरह की क्या है हमारी लीनियर इनइक्वालिटी। तो अब इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ भी प्लॉट करके देखते हैं। हमारी लीनियर इनइक्वालिटी अब जो बनी है वो है 5x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 120। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने 10th में भी पढ़ा है कि आपने इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो हमें से पहले इक्वालिटी मांगता है। 5x प्लस 30y इज इक्वल टू 120। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। 5x प्लस 30y इज इक्वल टू 120। x को 0 पुट किया इक्वेशन में तो y क्या आ गया? 30y इज इक्वल टू 120। y कम्स आउट टू बी 4। y को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, सो 5x इज इक्वल टू 120। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 24। एक लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए कम से कम, तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं? x0 तो y4, y0 x24। अब x और y एक्सिस हमने लाइन प्लॉट कर लिए। 2 2 के गैप में बनाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 14 16 22 and 24. So x0 y4 20 22 24 and y0 तो x 24। so ये कुछ सो इस तरह की हमारी लाइन प्लॉट हुई है, स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब आप पूछोगे कि ये तो सर हमने 10th में भी करा है, तो फिर 10th और इसमें फर्क क्या है? 10th में हमने करा है इसके लिए, अभी हमने प्लॉट जो करी है लाइन वो इसके लिए कर ली है। हमारे को लाइन प्लॉट करनी है इस चीज पे 5x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 120। हम देख सकते हैं अगर ये हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस है तो इस लाइन ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे। अब हमें कौन सा पता है कि ये लाइन के नीचे वाला एरिया हमें लेना है या ये लाइन के ऊपर वाला एरिया हमें लेना है? तो वो डिसाइड होगा, हम एक पॉइंट पुट करके देखेंगे इस हमारी इक्वेशन 1 में कि हमारे को कौन सा हाफ प्लेन लेना है। हाफ प्लेन दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन और हाफ प्लेन दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हाफ प्लेन दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड हाफ प्लेन दैट इज टुवर्ड्स ओरिजिन, उसे चेक करने के लिए हम ये पॉइंट को 0, 0 जो हमारा ओरिजिन है पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1। तो जब हम 0, 0 डालते हैं 5 into 0 प्लस 30 into 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। तो 0 प्लस 0 इज
0 इज लेस देन इक्वल टू 120। अब 0 लेस देन है 120 से, 0 120 से छोटा है, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू। अगर हमारा पॉइंट पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो हाफ प्लेन है दैट विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हम इस पे फाइनल लिखेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया फिजिबल रीजन वो क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिजिबल रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। आज हम इतना करते हैं, इसके बाद बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे कंटिन्यू